हेलो गाइस, कल हम लोगों ने पॉलिटी को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हमने संविधान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि संविधान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन किन स्थितियों से संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें कौन स्थायी और कौन अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। आज हम पढ़ते हैं कि संविधान का जो हमारा भारतीय संविधान है उसके स्रोत कहाँ कहाँ से थे और उन स्रोतों से हमने क्या क्या अपने संविधान में शामिल किया। कल संविधान की उत्पत्ति से जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए, उम्मीद करता हूं कि उसमें से कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटे होंगे। अब संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि कहां से किन देशों के संविधान से कौन सी चीजें हमारे देश के संविधान में शामिल की गई है। सबसे पहले 1935 की बात करते हैं। 1935 में भारत शासन, ध्यान दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम के तहत 3 चीजें शामिल की गई थी। 3 चीजें कौन कौन सी शामिल की गई थी? तो पहला जो चीज था वो शामिल किया गया था न्यायपालिका, दूसरा शामिल किया गया था CAG कैग, और तीसरा कौन सा शामिल किया गया था? लोक सेवा आयोग। ये 3 चीजें शामिल की गई थी। देखिए, हमारे संविधान, भारत के संविधान में जो स्रोत है वो 2 तरह के हैं, एक आंतरिक स्रोत है और एक बाह्य स्रोत है। तो ये हमारा कौन सा स्रोत है? आंतरिक स्रोत है। बाह्य स्रोत मतलब कि अलग अलग देशों से हमने जो लिया है वो हमारा बाह्य स्रोत है। ये हमारे आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। यदि प्रश्न आ भी जाएगा, वैसे ये प्रश्न BPSC और UPSC में आएगा, बिहार दरोगा में नहीं आएगा, कि न्यायपालिका संविधान के किस स्रोत से शामिल किया गया है, बाह्य स्रोत, आंतरिक स्रोत, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के आपके ऑप्शंस होंगे, तो आपका सही जवाब होगा ये आंतरिक स्रोत से लिए गए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा अनुच्छेद संविधान में इन्हीं 3 चीजों से पूछे जाते हैं, न्यायपालिका, कैग और लोक सेवा आयोग। कैग के अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है वो उन्हें CG मुर्मू उनका नाम है, ठीक है। ये कैग जो है संविधान में आर्टिकल 148 से संबंध है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। तो कैग आर्टिकल 148 148, CG मुर्मू इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है। न्यायपालिका को जोड़ा गया था, कैग को जोड़ा गया था और लोक सेवा आयोग को जोड़ा गया था। ये हमारा आंतरिक स्रोत है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि और भी किन देशों से क्या क्या हमारे संविधान में शामिल किया गया था। आइए अब ब्रिटेन से जानते हैं कि ब्रिटेन से हमने किन किन चीजों को ऐड किया। तो ब्रिटेन से हमने ऐड किया है संसदीय शासन व्यवस्था को, संसदीय विशेषाधिकार को, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल व्यवस्था। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था जो है, यानी कि संसद भवन में, यानी कि जो लोकसभा के लोग हैं, लोकसभा के जो क्षेत्र है उसकी शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। उनके विशेषाधिकार कौन कौन से हैं। इसके बाद विधि का शासन, नीति नियमों के साथ साथ हम किस प्रकार से शासन कर सकते हैं ताकि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके, जो स्थापित किया गया है। एकल नागरिकता, यानी कि एक व्यक्ति किसी एक ही देश का मूल रूप से नागरिक हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी चीज हमारे संविधान में शामिल की गई है। मंत्रिमंडल व्यवस्था और जो हमारा कैबिनेट है उसका सिस्टम किस प्रकार से होना चाहिए, उस चीजों को शामिल किया गया है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन के संविधान से इनमें से क्या लिया गया है। तो जो 5 चीजें मैंने आपको बताया उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको टिक लगाना है। अब आते हैं USA के संविधान से क्या क्या लिया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से किन किन चीजों को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो उसके लिए मूल अधिकार, जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं उनको शामिल किया गया USA के संविधान से। दूसरा, न्यायिक पुनर्विलोचन, न्यायिक पुनर्विलोचन के न्याय की प्रक्रिया को भी
के कुछ हिस्से यूएसए के संविधान से लिए गए थे। तीसरा क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, यानी हमारे संविधान की सर्वोच्चता क्या है कि हम अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हैं, ये सबसे बड़ी सर्वोच्चता है। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति होने चाहिए किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देश में, तो वो प्रावधान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसके बाद महाभियोग, महाभियोग एक ऐसा चीज है जिसको लगा करके किसी भी व्यक्ति को यदि वो गलत है तो उसके अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा है और वो गलत भी कर रहा हो तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए महाभियोग नाम की एक प्रक्रिया हमारे संविधान में शामिल की गई है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब पढ़ते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ये हम यूएसए के संविधान से पढ़े थे, ब्रिटेन के संविधान से पढ़ चुके। कनाडा के संविधान से किन किन चीजों को हमने ऐड किया है, तो संघात्मक व्यवस्था जो है हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, देखिए जो पावर होते हैं जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, जिसको हम लोग निम्न सदन और उच्च सदन बोलते हैं, या फिर विधानसभा है, जो भी चीजें हैं उनके शक्तियों का विभाजन हमने किस प्रकार से किया है। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, जो मेन शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है, ये चीजें हमने कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया है, अपने भारत के संविधान में हमने ऐड किया है। आइए आयरलैंड के संविधान से हमने क्या ऐड किया है। आइए जो नीति निर्देशक तत्व है, ये प्रश्न यूपीपीसीएस की परीक्षा में भी आता है, बीपीएससी की परीक्षा में भी आता है, और बिहार दरोगा में तो ये VVI मान के चलिए ये प्रश्न जरूर आता है कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया था। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण ये आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। ये आपके ऑप्शन 4 हो जाएंगे, तो उसमें आपका सही जवाब क्या होगा, आप आयरलैंड पर टिक लगाएंगे। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन होता है, राष्ट्रपति जो राज्यसभा का चुनाव करते हैं राज्यसभा के सांसदों का, तो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है और निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान जो था यूएसए से लिया गया था। थोड़ा सा इसमें संबंध है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए ये यूएसए कहता है। यूएसए सिर्फ ये कहता है कि किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रपति जो होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए, निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए, सिर्फ ये चीजें हमने लिया था। लेकिन इनके निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जो हमने लिया था वो कहा किसके संविधान से लिया था, आयरलैंड के संविधान से लिया था। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। आप यदि नोट्स बना रहे हो, मैं बार बार कहता हूं, तो छोटी से छोटी चीजों को वीडियो को पॉज करके और जो चीजें इनपुट्स उसमें से आप निकाल सकते हैं वो भी निकाल करके लिखेंगे, कमेंट में आप मैसेज करेंगे। अब हम ये पढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। गलत किया गया। आइए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो संविधान संशोधन, गलत है क्या, संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 में शामिल किया गया है। संविधान में संशोधित, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज, कोई भी बिल एक्ट बनने में, किसी भी बिल को एक्ट बनने में टाइम लगता है, तो जब वो एक्ट बन जाता है तो उसको संविधान में शामिल कर लिया जाता है। वो अनुच्छेद 365 के तहत एक प्रावधान है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, एक पीछे हमने पढ़ा था कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनके निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब आइए जानते हैं कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या ऐड किया है अपने भारतीय संविधान में।
तो फ्रांस के संविधान से हमने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र व्यवस्था को शामिल किया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं गणतांत्रिक व्यवस्था को फ्रांस के संविधान से अपने भारतीय संविधान में स्वीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ऐड किया है, तो जो सूची होती है समवर्ती सूची और संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन जिसके 108 सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में टोटल 108 सदस्य होते हैं, यानी कि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके बाद जर्मनी के बारे में आते हैं। देखिए हमारा संविधान जो है बहुत बृहद है, बहुत बड़ा संविधान है, लेकिन बिहार दरोगा की परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उन्हीं प्रश्नों के टॉपिकों को मैं आपके बीच रख रहा हूं। कहीं आप ये नहीं सोचेंगे कि बड़े छोटे में मैं पढ़ा कर निकल जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। बिहार दरोगा की परीक्षा में सिर्फ इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आते हैं, इसलिए इन्हीं टॉपिकों को आपके बीच रख रहा हूं। आइए जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, आपात उपबंध के समय जो मूल अधिकार है समाप्त कर दिया जाता है। आपातकाल जब लगता है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उस समय जो मूल अधिकार है वो बंद कर दिए जाते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल है कि जब कोविड आया था तो उस टाइम हमारा मूल अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सारे मूल अधिकार क्या था, सरकार ने हमारे सारे मूल अधिकारों को क्या किया था, मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया था। तो वो हमने जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट किया है। और अब आगे आते हैं रूस के संविधान से। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया है। रूस के संविधान से हमने क्या शामिल किया है, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। जो 42वें संशोधन 1976 में 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था, जो 42वां संशोधन हुआ था, तो उसमें हमने मौलिक कर्तव्य जो हमारे थे हमने अपने मौलिक जो हमारे कर्तव्य थे उन कर्तव्यों को हमने ऐड किया था। ठीक है, इसके बाद अभी हमने संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। हम क्यों कहेंगे कि हमारे भारत का संविधान अन्य देशों के संविधान की अपेक्षा सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है। तो आइए कुछ हमारी विशेषताएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो है, सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा ही है, भारत का। इसके बाद इनके स्रोत जो है वो दो तरह से लिए गए हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य स्रोत। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत है कि यह तन्य और नम्य है, यानी इसमें मॉडिफिकेशन और एडिशन चेंजेस होते रहेंगे, डिलीशन नहीं होता, उसको पूरा डिलीट नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ उसमें चेंजेस हो सकते हैं और जो नई चीजें हैं उनमें ऐड किया जाता है। पूरा किसी भी चीज को, किसी भी व्यवस्था को हटाया नहीं जाता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि अभी हम पढ़ रहे थे। इसके बाद मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, 6 हैं। उन अधिकारों, वो अधिकार हमारे संविधान को और ही ज्यादा विशेष बनाते हैं। इसके बाद हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के मौलिक कर्तव्य 11 हैं। राज्य के हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद सार्वभौमिक अधिकार जो कि 61वें संशोधन में शामिल किया गया था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को, पुरुष को या स्त्री को सार्वभौमिक अधिकार प्रदान किया जाता है। इसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जी हाँ, ये सबसे ही बड़ी विशेषता है हमारे भारतीय संविधान का कि यहाँ पर न्यायपालिका जो है निष्पक्ष रूप से काम करती है, किसी के दबाव में नहीं काम करती, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, विधानसभा और लोकसभा, जिसका चर्चा हम लोग बड़े विस्तार के साथ करेंगे। इसके बाद पंथ निरपेक्ष राज्य हमारा है भारत। सबसे बड़ी विशेषता हमारे संविधान की यही है कि इन सब चीजों को हमने शामिल किया है।
संविधान के स्रोत और उनकी विशेषताओं से संबंधित सिर्फ इतने ही प्रश्न आएंगे, इसीलिए आपको इतने ही पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कम समय में संपूर्ण तैयारी, समुचित तैयारी इसी प्रकार से करना है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो कोई दुविधा या आपके कुछ विचार होंगे, सुझाव होंगे तो आप कमेंट में लिखेंगे। ये आपके कमेंट्स जो है वो, आपके सुझाव जो है वो सादर अधिग्रहण करेंगे हम उन चीजों का। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप नोट्स बनाएंगे तो वीडियो को पॉज करके लिखते रहेंगे। जय हिंद।